सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू ग्लोब आउटलाइन। अब देखिए यहाँ चर्चा होने वाली है करंट में कंट्रोवर्सी बिटवीन इंडिया एंड यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आप सभी को पता होगा कि इंडिया और यूके काफी सालों बाद, जी हाँ बिल्कुल, नेगोशिएशन काफी धीरे धीरे चल रहा है। अब यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिल्कुल होने वाला है आने वाले समय में। आपको देख सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली 1 मंथ हार्डली मैं कहूंगा कि यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा इंडिया और यूके के बीच में। सारे नेगोशिएशन हो चुके हैं। उसी के बीच में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है यूके के जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और उनके वाइफ और इन्फोसिस जो इंडिया की एक कंपनी है उसके बीच में, जो यहाँ पर बिल्कुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे क्वेश्चन उठा रही है कि क्या ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सही में फ्री है क्या या फिर यूके के बेनिफिट में है क्या। तो चलिए बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर सकते हो। तो देखिए काफी आर्टिकल्स में मैंने यही देखा कि यूके पीएम फेसेस न्यू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एलिगेशंस ओवर वाइव्स कनेक्शन एंड इंडिया यूके ट्रेड डील। बहुत सारे पत्रकारों ने यहाँ पर एक ही बात कही है। यहाँ पर ऋषि सुनक पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन होने वाला है ना यूके और इंडिया के बीच, तो ये क्या सही में इंडिया को बेनिफिट करने वाला है, यूके को बेनिफिट करने वाला है, या रियलिटी में ऋषि सुनक को बेनिफिट करने वाला है। तो क्या है ये केस, क्या है ये मांजरा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सारा का सारा जो किस्सा है ना वो यहाँ पे ऋषि सुनक, उनकी वाइफ अक्षता मूर्ति और इन्फोसिस जो यहाँ पर इंडिया की आईटी एक हब है उस पे आसपास मंडराता है। अब कैसे, तो देखिए इन्फोसिस के फाउंडर हैं यहाँ पर श्री नारायण मूर्ति जी, उनकी यहाँ पर डॉटर है अक्षता मूर्ति और उन अक्षता मूर्ति के हस्बैंड है यहाँ पे ऋषि सुनक जो कि प्राइम मिनिस्टर है यूके के। तो देखिए इसीलिए ना यहाँ पर सारी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसीलिए भी ये न्यूज इतनी चर्चा में आ रही है कि हाल ही में देखिए 12th राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं बिल्कुल इंडिया और यूके के बीच में, और ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि निगोसिएशन जो है वो अगस्त में ही पूरी खत्म हो जाएगी और आने वाले समय में मोस्ट प्रोबेबली जब यहाँ पे सितंबर में यूके के प्राइम मिनिस्टर आएंगे ना G20 के मीटिंग के लिए इंडिया में, तो वहां पर ये जो डील है वो हो सकता है कि साइन हो या फिर इसके ऊपर एक खुल के डिस्कशन हो जाए बिल्कुल ओपन सोर्स के लिए कि हाँ अभी हम तैयार है कि इंडिया और यूके के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूके के बीच में हो रहा है तो इसका रेजिलियंस आप इस तरीके से समझिए कि यहाँ पर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, सारी चीजें बिना टैक्स के होगी और यहाँ पे फ्री आवन जावन होगा, ओपन मार्केट होगा दोनों के लिए। अब उसी के बीच में यहाँ पर ये खबर निकल कर आती है कि यहाँ पर ना ऋषि सुनक की जो वाइफ है यहाँ पर अक्षता मूर्ति, उन्होंने एक बड़ा अमाउंट डिप्लॉय किया है इन्फोसिस के कंपनी में। अब डिप्लॉय कैसे किया है तो देखिए माना जाता है कि यहाँ पर 500 मिलियन पाउंड, अब इसको डॉलर में करोगे तो रफली आएगा 63 करोड़ डॉलर। देखिए 63 करोड़ नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं 63 करोड़ डॉलर। यहाँ पर इसको आप इंटू जो भी रेट चल रहा है 82 83 से इंटू कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि एक मैसिव ह्यूज अमाउंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर इन्फोसिस के इतने पैसों के शेयर यहाँ पर अक्षता मूर्ति ने खरीद लिया। रफली 3 से 4 करोड़ शेयर होंगे ये। तो इतना बड़ा शेयर यहाँ पर क्यों खरीदा गया है? क्या यहाँ पर जो ट्रेड डील होने वाली है इंडिया और यूके के बीच में उसमें कुछ इन्फोसिस को फायदा होने वाला है क्या? ऐसी यहाँ पर खबर आ रही है। क्यों ऐसी खबर आ रही है? क्योंकि देखिए ये ऐसे ही नहीं यहाँ पर बताया जा रहा है। क्योंकि देखिए इससे पहले भी ना मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ये वाला मामला आया था कि अक्षता मूर्ति एंड चाइल्ड केयर फर्म कोरू किड्स, अब इसका मामला यहाँ पर सामने आता है। अब ये कौन सा मामला है यहाँ पर, तो देखिए ये भी काफी खतरनाक मामला है। तो इसमें हुआ क्या था, तो देखिए अचानक से ना अक्षता मूर्ति जी ने यहाँ पर एक चाइल्ड केयर फर्म है कोरू किड्स। अब ये चाइल्ड केयर फर्म्स क्या करती है, तो ये चिल्ड्रनों की देखिए टैलेंट को पहचानती है। जनरली एक चाइल्ड केयर फर्म है, आप कह सकते हैं। इनके स्टॉक्स बल्क में खरीद लिए थे। जी हाँ बिल्कुल, एक यूके बेस्ड फर्म के स्टॉक्स इन्होंने इतने भारी मात्रा में खरीद लिए थे और उसके बाद जब बजट लगा ना तो यहाँ पर देखिए ऐसा पता चला कि इसी फर्म को सबसे ज्यादा फायदा हुआ उस बजट में। अब ऐसा क्यों, तो देखिए इससे फिर अंदाजा लगा दीजिए कि ऋषि सुनक की जो पत्नी है जिन्होंने यहाँ पर शेयर खरीदा था कोरू किड्स के, वो यहाँ पर ना सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर की पत्नी है। अब देखिए पीएम को यह पता होता है कि बजट में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, कौन से सेक्टर को फायदा होगा नुकसान होगा, कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो उसी के बेसिस पर हो सकता है कि यहाँ पर इनको भी ये पता चल गया और उन्होंने भारी मात्रा में कोरू किड्स के यहाँ पर शेयर्स खरीद लिए। अब ऐसा वैसा नहीं, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर बजट में ना जैसे ही ये कोरू किड्स के पहले शेयर खरीद लिए थे अक्षता मूर्ति ने, उसके बाद बजट में ये देखा गया कि कोरू किड्स को यहाँ पर थोड़ा सा फायदा हुआ था। अब कैसा फायदा, तो यहाँ पर देखिए यूके की फर्म को यहाँ यूके ने ये कहा था कि जो भी यहाँ पर किड्स की सेवा करना चाहता है और या फिर ऐसे फर्म्स को ज्वाइन करना चाहता है कोरू किड्स का मानो, उसको हम 600 पाउंड देंगे, या फिर जो सिर्फ कोरू किड्स जैसे फर्म को ज्वाइन करना चाहेंगे उसको 1200 पाउंड देंगे। आप देख लीजिए आपकी स्पेशली नाम लिया गया था बजट में कोरू किड्स का, तो यहाँ पर उसी की वजह से इनके शेयर बिल्कुल भाग गए थे। आप भी
अगर इंडियन मार्केट में थोड़ी सी न्यूज रखते होगे जानकारी, तो आपको पता होगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, या फिर ऐसी जब न्यूज निकल कर आती है कि किसी किसी कंपनी का XYZ कंपनी के जो रिजल्ट है वो काफी अच्छे आने वाले होते हैं, तो उसके एक दिन पहले ही ना यहाँ पर वो जो शेयर है वो शूट मारते हुए आपको दिखता है। तो सेम यहाँ पर किस्सा यूके में देखा गया था अक्षता मूर्ति के साथ। तो इसलिए ना यहाँ पर इस बात भी यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो यहाँ पर देखिए 500 मिलियन पाउंड के जो शेयर खरीदे हैं ना अक्षता मूर्ति ने, तो यहाँ पर सीधे सीधे ये यूके इंडिया जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा उसका बेनिफिट बहुत बाय हार्ट इंफोसिस को होने वाला है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और देखिए ये जो बात है ये कहीं ना कहीं झूठ नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि झूठ नहीं है, क्योंकि देख इंडिया और यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये इंडिया ने ये कहा था, पहली बात तो देखिए यूके से जो भी यहाँ पर कार्स आएंगी या फिर स्कॉटिश विस्की वगैरह आएंगी उस पर हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन देंगे, उस पर हम बिल्कुल टैरिफ नहीं लगाएंगे। अब ठीक है, ये तो बात इंडिया के साइड से हो गई। अब देखिए इंडिया ने फिर ये भी कहा था कि यूके ये चाहता है कि यहाँ पर जो भी इंडिया से यहाँ पर आईटी प्रोफेशनल्स जा रहे हैं काम करने, तो यहाँ पर उन पे हम थोड़ा सा वीजा उनको थोड़ा सा रिलैक्स देंगे, क्योंकि देखिए हाल ही में ना यूके में ब्रेक्सिट जो है वो यहाँ पर लॉ पारित हुआ है। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए यूके ने ये कहा था कि हम जो है वो वीजा थोड़ा सा ज्यादा देंगे आने वाले आईटी प्रोफेशनल्स को, ताकि वो यूके में आए, यूके में काम करे। ठीक है, अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि वो यूके में ही आएंगे। अब देखिए यहाँ पर ना एक मेजर मैं आपको थ्योरी बताता हूं कि यहाँ पर लिखा गया है कि द यूनाइटेड किंगडम अकाउंट्स फॉर 70% इंडियन आईटी एक्सपोर्ट। मतलब देखिए पहले तो मैं बता दूं कि जब भी यूके और इंडिया का ट्रेड होता है ना, तो उसमें हम ज्यादा खरीदते हैं यूके से, फिर कम बेचते हैं यूके को, मतलब हमारा डेफिसिट होता है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही सॉफ्टवेयर की बात आती है तो यहाँ पर 17% इंडिया ज्यादा बेचता है यूके को एज कंपेयर टू खरीदने के समान। तो यहाँ पर मेजर जो जाइंट कंपनीज है इंडिया में, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्हीं के सॉफ्टवेयर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर चलते हैं यूके में। अब देखिए दूसरी बात ये आती है यहाँ पर कि इन्फोसिस जो कंपनी है ना वो काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट से घिरी हुई है यूके में। मतलब इन्फोसिस के यूके के जो गवर्नमेंट है उनसे डायरेक्ट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। उसी के साथ साथ कई प्राइवेट बिजनेस फर्म्स है यूके में, उसके भी साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं कि यहाँ पर इन्फोसिस के वर्कर जाएंगे वहां पर काम करेंगे, या फिर हो सकता है कि इनके प्रोजेक्ट में कुछ तो भी हेल्प करे। तो अगर यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वीजा मिलता है आईटी कंपनीज को, कि देखिए वो जो आईटी सेक्टर या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काफी बूम में चल रहा है उसके ऊपर यूके में आके काम करे, तो आप समझ सकते हैं कि देखिए इन्फोसिस जो कंपनी है ऑलरेडी उनके काफी सारे वर्कर्स भी है यूके में। अगर यहाँ पर और एक्सेस मिल जाता है वीजा का तो और वर्कर यहाँ पे इन्फोसिस भेजेगी और प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो आप थोड़ा सा ये रिटेलिएशन समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो 500 मिलियन पाउंड यहाँ पर इन्वेस्ट किए ना स्टेक के बेसिस पर इन्फोसिस में अक्षता मूर्ति जी ने, तो ये यहाँ पर इस बेसिस पे था कि यहाँ पर और वीजा फ्री एंट्रीज मिल सकती है यूके में इंडियंस को, और उससे फायदा होगा इन्फोसिस को। अब देखिए ये काफी थेरीज है, मैं पर्सनली यहाँ पर अपना ओपिनियन आपको कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। और उसी के साथ साथ अगर आपको जानना होगा कि क्या जब से ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बना है तब से यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है क्या, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब से यहाँ पर बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर थे यूके के तभी से यहाँ पर ये बात चल रही थी कि हाँ अभी टाइम है कि यूके और इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 2014 से यहाँ पर ब्रेक्सिट मतलब ब्रिटेन एग्जिट, मतलब ब्रिटेन को एग्जिट करना है यूरोपियन यूनियन से, उसकी बात चल रही थी। अब जैसे यहाँ पर यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन ने मतलब यूके ने एग्जिट ले लिया जो कि था 31 जनवरी 2020 में, तब से यहाँ पर इंडिया को काफी बड़ा फायदा होने वाला था, क्योंकि अब इंडिया काफी अच्छी तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता था यूके से, और यूके भी इंडिया को बिना विदाउट टैरिफ अपने जो प्रोडक्ट्स है वो बेचने की अनुमति दे सकता था यूके में। तो इसलिए ये सब काम हो रहा है। तो देखिए हाल फिलहाल में जो यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं ना कि यहाँ पर किस तरीके से सुनक की फैमिली को यहाँ पर मतलब ऋषि सुनक जी के फैमिली को यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, तो आप समझ गए होंगे कि कैसा यहाँ पर इन्फोसिस का रोल है, क्यों यहाँ पर 500 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट किए गए थे, और यहाँ पर आने वाले समय में क्यों किसी आईटी कंपनीज के प्रोफेशनल्स को ज्यादा से ज्यादा वीजा देने की बात की गई है यूके ने। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर इसीलिए पूरी जो अपोजिशन पार्टीज है या फिर जो ट्रेड एक्सपर्ट है या फिर जो सर्टेन कमिटीज है जो बनी है यूके में, वो ये कह रही है कि यहाँ पर जो ऋषि सुनक है वो आए दिन ऐसे ही अपने फैमिली को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि वो कोरू किड्स का मामला हो या फिर इन्फोसिस का मामला हो। और आने वाले समय में ये भी देखा जा सकता है कि एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट
यहाँ पर साइनो इंडिया और यूके के बीच में। अब ये क्या होता है, तो देखिए ये बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये ईपीएफ से जुड़ा मामला है। जैसे कि अगर आप सैलराइड पर्सन होंगे तो आपको पता होगा कि ईपीएफ कटता है यहाँ पर 12%, जिसमें से देखिए 8%, 3% और 0.5% ऐसा कुछ होता है, जिसमें से 0.5% इंडियन गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। तो देखिए अगर आप सपोज इंडिया के यहाँ पर कोई सिटीजन हो और आप जा रहे हैं यहाँ पर यूके में काम करने, तो देखिए आपका ईपीएफ कैसे कटेगा, क्योंकि आपको सैलरी तो यूके की कंपनी दे रही है, लेकिन आपको ईपीएफ भी काटना है। तो ईपीएफ क्या वो यूके की कंपनी रखेगी या फिर इंडिया रखेगी? तो इस पे कंट्रोवर्सी आते हैं। तो काफी सारे नेशंस क्या करते हैं, सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसकी वजह से देखिए उस कंपनी के एम्प्लॉयज पे ये डिपेंड हो जाता है कि वेदर वो इंडिया में ये ईपीएफ भरना चाहेगा या फिर यूके में भरना चाहेगा। अदरवाइज अगर किसी कंट्रीज के साथ हमारा सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट नहीं है तो हो सकता है कि उसे दोनों जगह ये भरना पड़े। तो ऐसे कुछ यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये होता है तो काफी अच्छा ही होगा इंडिया के हित में। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो रोकना चाहूंगा। मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल एक क्लियर कट आइडिया रख चुका है कि यहाँ पर कैसे एक कंट्रोवर्सी हो रही है बिल्कुल इंडिया और यूके के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा और जाने से पहले आप सभी को पता होगा कि एक कोट की लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रांग, बी एक्टिव विद वन एंड ओनली आपका ग्लोब आउटलेट।